स्वागत है आपका सबका मेंटोर चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की न्यू वाली जो एसएसटी आई है एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर 1, वो भी प्रॉपर हिंदी में। यस, अगर सेम वीडियो आपको इंग्लिश में देखनी है तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ये स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि भाई हिंदी मीडियम के बच्चों की भी बहुत शिकायत थी कि मैडम हमारे लिए भी वीडियो बनाओ। और कमाल की बात तो ये है ना बेटा कि अभी तक आपके पास हिंदी मीडियम की बुक्स भी नहीं आई है। बट कोई बात नहीं, आपके पास बुक नहीं आई तो क्या हुआ, आप आ जाओ सबका मेंटोर चैनल के पास। और इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद ये जो सारे नोट्स होंगे जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये सारे नोट्स आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सबका मेंटोर नाम से, वहां पर मिल जाएगा। तो उसको भी ज्वाइन कर लो और हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं आपको फटाफट चैप्टर वाइज और चैप्टर में जितने भी टॉपिक है लाइन वाइज हर एक टॉपिक को सिंपल और इजी वे में समझाऊंगी, ताकि अगर चैप्टर के बीच से पेपर में क्वेश्चन आए तो आप उसे कर पाओ। ठीक है, तो चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान को समझना, जिसे इंग्लिश में था अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तो अब हम इसे प्रॉपर हिंदी में देखेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये चैप्टर ही क्या है, सोशल साइंस को समझने वाला है कि सामाजिक विज्ञान होता क्या है। तो बेटा सामाजिक विज्ञान क्या है, सबसे पहले हम यही देखेंगे। और ये वह विषय है जो मनुष्य, समाज, संस्कृति, इतिहास, शासन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब हम यानी कि मानव और हमारे आसपास जितना भी समाज है, अब उसमें चाहे संस्कृति हो, इतिहास हो, शासन हो, अर्थव्यवस्था, जब हम इन दोनों चीजों को जोड़कर अध्ययन करते हैं तो इसे कहते हैं सामाजिक विज्ञान। इसके उद्देश्य क्या है, क्यों करना है, क्यों सामाजिक विज्ञान एक सब्जेक्ट है, विषय है। तो पहला, समाज को समझना। हमारी जो सोसाइटी है इसमें धर्म, जाति और भेदभाव, रंग भेद, कितनी सारी चीजें हैं, उसको समझने के लिए सामाजिक विज्ञान पढ़ना जरूरी है। नंबर 2, अतीत से सीखकर वर्तमान को समझना। क्योंकि हम सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने इतिहास में जो गलतियां करी हैं वो दोबारा से ना दोहराएं, इसलिए भी जरूरी है सामाजिक विज्ञान को पढ़ना। भविष्य के लिए सही निर्णय लेना। अगर हम सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं तो हमारा समाज पहले कैसा था, अब कैसा है और आगे कौन कौन से चेंजेस इसमें होने चाहिए, ये सब हमें समझ में आता है। फिर है जिम्मेदार नागरिक बनना। क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंदर ही हम पढ़ते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, तो इसके थ्रू हम बनते हैं जिम्मेदार नागरिक। तो ये चीज समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। देखो सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये चारों सब्जेक्ट कंबाइंड होते हैं। ओके, पहले तो बेटा क्या होता था, ये चारों किताबें अलग अलग होती थी, पर अभी इस बार क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है तो किताब एक ही बना दी गई है। बट स्टिल जो आपके चैप्टर्स है वो डिवाइडेड हैं। जैसे ज्योग्राफी पहले आएगी, फिर आपकी पॉलिटिकल साइंस, फिर हिस्ट्री और फिर आएगी इकोनॉमिक्स। ओके, सो दैनिक जीवन में सामाजिक विज्ञान का क्या महत्व है वो ये देखते हैं हम। हमारे जीवन का लगभग हर कार्य सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। कैसे, देखो भोजन कहाँ से आता है, हम सामाजिक विज्ञान के अंदर ही पढ़ते हैं, खेती के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। फिर सड़कें कौन बनाता है, सरकार, तो सरकार के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंदर। सरकार कैसे काम करती है ये भी हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के अंदर। बिजली और पानी कैसे पहुंचते हैं हमारे पास, एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, जितनी लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, ये सब सामाजिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं और इसीलिए हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग जाति, धर्म इसको मानते हैं, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स हमें दिखाता है कि सामाजिक विज्ञान हमें समाज को समझने और समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आप कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, जो कि सबसे आसान होगा। पूरा का पूरा पीडीएफ ये आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, समझे। और अपने दोस्तों को भी ऐड करा लो। देखो समाज समय के साथ कैसे बदलता है,
समाज हमेशा बदलता रहता है, पहली बात तो ये। जब कोई नई तकनीक आती है तो हमारे जीवन को आसान और बेहतर बनाती है, साथ ही साथ हमारा समाज चेंज होता है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, शिक्षा से ज्ञान बढ़ता है और सोचने का तरीका बढ़ता है, और फिर समाज में हम जो भी बेकार चीजें हैं उसे हटाकर अच्छी चीजों को लेकर आते हैं। व्यापार, व्यापार से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है, तो ये भी हमारा समाज के साथ साथ चेंज होता रहता है। संस्कृति का आदान प्रदान, वैज्ञानिक खोजें होती रहती हैं, और सरकार की नीतियां, तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा समाज बदलता रहता है। ये बात तो सच है कि समाज बदलता है, यानी सामाजिक विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भी चेंजेस होंगे। रीजन क्या है? न्यू टेक्निक्स का आना, एजुकेशन, ट्रेड, संस्कृति का आदान प्रदान, वैज्ञानिक खोज हो गई कोई नई, इसके अलावा ये जो सरकार है उसकी नीतियां वगैरह जो है, ये सब रीजन है, कारण है जिससे समाज में परिवर्तन आते हैं। अभी हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित करता है, जिसमें सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण, किसी घटना, स्थान या व्यवहार को देखना, ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना कि भाई बारिश हो रही है, पहले ऑब्जर्व करो कि बारिश हो रही है। दूसरा स्टेप आता है प्रश्न पूछना, कि अब हम क्वेश्चन पूछेंगे कि ये पानी यहाँ कहां से रहा है भाई, देख रहे हो, जिज्ञासा के आधार पर सही प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करना। मैं पापा से पूछूंगी पापा आसमान में से पानी कैसे आ रहा है, पापा मुझे बताएंगे। फिर आता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, किसी भी व्यक्ति से बातचीत करो और जानकारी प्राप्त करो। जैसे मैंने कहा ना कि मैं अपने डैडी से पूछूंगी, छोटा बच्चा अपनी मम्मी डैडी से ही पूछता है कि धूप क्यों लग रही है, पानी कहाँ से आ रहा है, बारिश कैसे हो रही है। फिर आता है सर्वे यानी कि सर्वेक्षण, बहुत सारे लोगों से प्रश्न पूछो और फिर रेलेवेंट आंसर जो होगा वो आपको मिल जाएगा। फिर आता है दस्तावेजों का अध्ययन, पुराने लेख, पत्र, रजिस्टर, मानचित्र, किताबें, कॉपी सब उठा लो और जितनी जानकारी जहां से मिले वो उठा लो। लास्ट में आएगा प्रमाणों का विश्लेषण, यानी जो भी जानकारी आपने एकत्रित की है उसकी जांच करो और लास्ट में निष्कर्ष निकालो। तो जैसे साइंस में होता है ना ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, वैसे ही सोशल साइंस में भी होता है, यानी सामाजिक विज्ञान में भी हम देखते हैं कि अध्ययन की विधियां हैं। 1 2 3 4 5 6 5 विधियां हैं जिसके बाद सामाजिक विज्ञान का अध्ययन जो है वो करना सरल हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रही हूं। अब हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान की मुख्य शाखाएं यानी कि ब्रांचेस, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो सामाजिक विज्ञान के अंदर पढ़े जाएंगे। सो नंबर 1 इज भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी, प्राकृतिक, मानवीय पर्यावरण और उसके संबंध यानी रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं हम। इसके अंदर पृथ्वी की संरचना, स्थल रूप, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, भारत और विश्व, मानचित्र, ये सारे टॉपिक समझने के लिए हमें ज्योग्राफी यानी कि भूगोल पढ़ना होता है। और भूगोल इज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस, यानी जो भूगोल है वो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, आ जाओ नंबर 2, क्या पढ़ते हैं हम? इतिहास यानी हिस्ट्री। तो अतीत की घटनाओं का और मानव जीवन का जब हम अध्ययन करते हैं कि शुरू से लेकर अभी तक मानव का जीवन कैसा रहा है, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं? इतिहास। और इतिहास क्या है? सामाजिक विज्ञान की शाखा। इसके अंदर साहित्यिक स्रोत होते हैं जैसे वेद, पुराण और जितनी भी किताबें हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत होते हैं जैसे मूर्तियां, भवन, औजार, टूटे फूटे अवशेष, इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अभिलेखीय स्रोत, जब कोई बड़ा राजा किसी बड़े से पत्थर पे या स्तंभ पे कुछ लिखवा के गया है तो वो भी अभिलेख भी हमारे लिए इतिहास जानने का स्रोत है। इसके अलावा मुद्रा शास्त्रीय स्रोत यानी कि सिक्के जो पुराने जमाने के हमें मिलते हैं वो कहानी बताते हैं इतिहास की। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये स्रोत हैं जिनसे हमें अतीत की जानकारी मिलती है। और जो इतिहास है वो सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है। फिर आपका आ जाएगा राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर हम सरकार, संविधान, अधिकार, कर्तव्य और लोकतंत्र का अध्ययन करते हैं। तो अब सामाजिक विज्ञान के अंदर आता है क्या? राजनीति विज्ञान, ये उसकी शाखा है।
तीसरी शाखा होगी पहली भूगोल, फिर इतिहास, अब तीसरी क्या है, राजनीति विज्ञान। इसके अंदर हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे, लोकतंत्र जो हमारे देश में है। अंदर के जो चैप्टर है ना बेटा, ये चैप्टर इंट्रोडक्शन है। बाकी जो चैप्टर 2, 3, 4 आएगा उसमें हम ये सारी चीजें भी डिटेल में पढ़ेंगे। चुनाव, नागरिक अधिकार, सरकार का काम, पंचायती राज और न्याय व्यवस्था कि कैसे देश के अंदर लोगों को न्याय मिलता है। फिर आएगा आपका आखिर में राजनीति विज्ञान तो हो गया बेटा, हाँ, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। तो बेटा ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, अभी 8वीं तक आपने इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान तो देखा था पर अर्थशास्त्र नहीं देखा, पर कोई बात नहीं। अर्थशास्त्र के 2 चैप्टर हैं आपके, चैप्टर 8 और 9, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी, डोंट वरी, एक वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका। तो बेटा अर्थशास्त्र के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो संसाधन है हमारे पास, चाहे वो पानी है, पैसा है, रुपया है, जो भी है वो सीमित है यानी लिमिटेड है, और जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारा वांट्स है वो अनलिमिटेड है, समझे। तो बेटा सीमित संसाधनों का हम उचित तरीके से कैसे उपयोग करें, उत्पादन, वितरण और उपभोग करें, ये होता है क्या, अर्थशास्त्र। यानी पैसों से रिलेटेड जब बात होती है, अर्थ यानी पैसा, ठीक है। तो इसके मुख्य विषय क्या होते हैं, उत्पादन की प्रोडक्शन क्या करना है एज अ बिजनेसमैन, वितरण यानी बांटना कैसे है, उपभोग क्या चीजें कंज्यूम करनी चाहिए, बाजार, कीमतें, गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक विकास और बजट, ये सब आप देखोगे पैसों से रिलेटेड है। और अर्थव्यवस्था के अंदर हम यही चीजें पढ़ते हैं, और अर्थव्यवस्था हमारा सामाजिक विज्ञान का चौथा शाखा है। तो टोटल 4 शाखाएं हैं सामाजिक विज्ञान की। ना सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन आ जाएगा कि सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता क्यों है। तो जितना कुछ मैंने अभी तक आपको समझाया उसके बेस पर भी आप आंसर दे सकते हो कि समाज को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान की जरूरत है। नंबर 2, समस्याओं का समाधान खोजने के लिए, अगर हमारे समाज में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या समस्या है तो उसे कैसे सॉल्यूशन लाया जाए उसका, ये भी हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, जिससे कि हमें हमारे अधिकार और कर्तव्य पता हो। पर्यावरण संरक्षण के लिए कि हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, ये सब हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के अंदर। वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान 6 विधियों द्वारा अध्ययन करता है, तो एक तरीके से हमारा एनालिटिकल माइंड जो है वो प्रोसेस करना शुरू होता है। फिर लास्ट है कि सामाजिक विज्ञान का भविष्य क्या है, यानी कि भविष्य में सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता और बढ़ेगी। क्यों, अभी से क्यों पढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि फ्यूचर में इसकी नीड है। जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, बड़े बड़े डिजास्टर आ रहे हैं, तकनीक में विकास हो रहा है, तो आगे और जाके और भी होगा। शहरीकरण बढ़ रहा है, वैश्वीकरण, पर्यावरण का संरक्षण और सतत विकास, यानी कि आगे बढ़ने के साथ साथ हमें हमारे पर्यावरण को भी बचाना है। तो भविष्य के लिए भी सामाजिक विज्ञान पढ़ना जरूरी है। ये था ओवरऑल आपका पूरा चैप्टर 1। सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल इजी वे में समझाए हैं। आई डोंट थिंक कि कोई भी डाउट आपका यहाँ पर होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे नई वीडियो जो कि आपका होगा चैप्टर 2, और बेसिकली वहां से नए नए टॉपिक्स जो है ना वो शुरू होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखो